कहा गया है वो भी आपसे हम सब जानना चाहेंगे। देखिए, पहली बात तो जो ये काम हुआ बहुत अच्छा लगा और दिल से खुशी है, धन्यवाद है। यानी अब तक आप अपने को अकेला एक फौजी महसूस करते थे, लेकिन कमालुद्दीन उस्मानी के जुड़ने से आप और गर्व महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा काम होगा तो गर्व को महसूस अब होना तक आप तनहा थे, आपकी चेहरे की मुस्कान सर बता रही है कि आज आपको खुशी मिली है कि अब तक जिस लड़ाई को मैं अकेले लड़ता था, इस क्षेत्र का नौजवान युवा समाज सेवी कमालुद्दीन उस्मानी और उनके नौजवान प्रतिनिधि इस तस्वीर में देख सकते हैं विजेंद्र कुमार यादव, बागी वार्ड नंबर 4 प्रत्याशी। सर, आप क्या कहना चाहते हैं? जरा आप खड़े हो जाएं सर तो बड़ा उचित होगा। जी, चूंकि समाज सेवा करना है तो खड़े होकर ही मजा आता है। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग तो आम गरीब मजलूम और सबके लिए एक साथ खड़े होकर ही काम करने का काम करते हैं। चूंकि हमको खुशी हुई कि हमारे सहपाठी जितेंद्र कुमार चौहान हवलदार थे, साथ पढ़ा गया था मारूपुर इंटर कॉलेज में, और जब मुझे जानकारी मिली है कि समाज सेवी द्वारा कुछ वहाँ गिफ्ट दिया जा रहा है तो मैं दौड़े हुए आया हूँ। सब्जी भी मेरी मार्केट में भी घूम रही होगी किसी दुकान पर जहाँ से भाग में लिखा होगा मिलेगा, लेकिन इसकी चर्चा आप तक कैसे पहुँची कि जितेंद्र कुमार चौहान अपने पैसे से बच्चों को शिक्षा देते हैं? मैं बताना चाहता हूं आपसे कि हम और भैया काफ़ी मारुकपुर और दरियापुर बात जो है एक गांव समझिए, और भैया का मैक्सिमम टाइम 70% टाइम जो है मरकापुर में बीतता था, आप पूछ सकते हैं। और हम लोग काफ़ी घरेलू संबंध टाइप का लगा, और जब भैया पढ़ाना शुरू किए तो मैं आता था तो मैं इस चीज़ को महसूस करता था, और भैया द्वारा कभी ये नहीं कहा गया कि आप हमारे लिए लाइएगा, लेकिन हम लोगों को महसूस हुआ और समाज सेवी साहब से हमने निवेदन किया और उन्होंने कहा कि नहीं, वो शिक्षा के लिए हमारे लिए शिक्षा के लिए आप जहाँ कहेंगे, जिस व्यवस्था में कहेंगे उस व्यवस्था करने को मैं तैयार हूँ। सर, आप लोग राजनीति करते हैं समाज में और एक समाज का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी भी आप उठा रखे हैं कि मैं जिला पंचायत लड़ूंगा, तो इस गांव सभा बहादुरपुर दरियाबाद में जो दरियाबाद चौहान बस्ती है, शिक्षा से बहुत दूर है, इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि इस गांव से करीब कोई प्राइमरी पाठशाला 2 किलोमीटर के अंदर में नहीं है लगभग। मैं बिल्कुल इस बात को कहने में कोई कुरेद नहीं करूंगा कि अगर वार्ड नंबर 4 की जनता हमें जिताती है, हमारे बातों पे भरोसा करती है, तो मैं निश्चित ही शिक्षा में सबसे बड़ा काम करने का काम करूंगा। सबसे पहला काम जो ये आपने बताया कि यहाँ से प्राथमिक विद्यालय काफ़ी दूर है, इस बात को मैं जनपद से लेकर लखनऊ से लेकर मैं दिल्ली तक इस बात को उठाने का काम करूंगा, और मैं पूरा भरोसा दिलाऊंगा कि इस काम को करने में अगर हमें पूरा समय भी देना पड़ेगा तो मैं अपना समय दूंगा। और यहाँ प्राथमिक विद्यालय यही नहीं, जहाँ भी आवश्यकता होगा, जिस चीज़ की आवश्यकता होगा, मैं उस कार्य को करने के लिए एकदम वचनबद्ध हूँ। क्योंकि इस तस्वीर में मैं दिखाने का काम करूँ कि जो भी ये बच्चे इस गांव के पढ़ने के लिए बैठे हैं, हवलदार जितेंद्र कुमार चौहान के यहाँ, ये किसी बड़े आदमी के लड़के नहीं हैं, ये गरीब तबके के ये चेहरे ये ठंड के मौसम में साबित करते हैं कि यह परिवार कमज़ोर, हर स्तर से ये कमज़ोर है। इस तस्वीरों में देख सकते हैं इनका पहनाव ओढ़ाव इस ठंड में, काटी ठंड में जो गलन महसूस हो रही है। आज तो सेवी कमलुद्दीन साहब की तरफ से आज दादी की व्यवस्था किया गया। जी 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 जी, तो ये भी एक चूँकि खुशी की बात है कि मान लीजिए कि बच्चे को बैठने के लिए बेहतर व्यवस्था हो गया है जी, और उनके ही प्रतिनिधि जो है विजेंद्र जी, उनके द्वारा मालूम चला है कि अभी ये पहला शुरुआत है, बच्चे सुव्यवस्थित बैठने लगे हैं। आगे धीरे धीरे इस तरह से उनका सहयोग रहेगा तो और जो बच्चों के प्रति जो देना रहेगा दिया जाएगा। तो ये जब सहयोग होगा तो आपके अंदर से भी तो कुछ शक्तियाँ जो होती है, क्षमता वो बढ़ती ही जाएगी। क्यों? सीधी सी बात है, हमारे फौज में एक बड़ा बढ़िया काम है इज्जत और इकबाल, ठीक है। तो 1 और 1 11 होते हैं और 1 1 2 मैं नहीं मानता। अभी ये आए हैं कमालुद्दीन जी और विजेंद्र जी तो हमेशा संपर्क में रहते हैं, जैसे पारिवारिक एक तरह से है। तो और 1 1 11 हुए तो भाई तो बहुत बड़ी, कुल मिलाकर मुझे बहुत बड़ी खुशी है, एक कदम आगे बढ़ा है। यानी 1+1 को आप 2 नहीं मानते, 1+1 को
इक्वल टू 11 मानते हैं। बहुत अच्छी बात है आपकी ये फौज की भाषा कि 1-1-11 होता है, 1-1-2 नहीं होता है। कहने का मेरा सीधा सा मतलब है कि चाहे कितनों साल का अंधेरा हो और एक दिया जला दीजिए ना, बहुत मायने नहीं रखता। वो रोशनी बहुत बड़ी रोशनी है। हाँ जी, हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे? जी बच्चों को तो अब व्यवस्था हो गया है बांटने के लिए। बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूँ समाज सेवी साहब जी का, जिन्होंने हमारे बातों पर विश्वास किया, हमारे पे भरोसा करके उन्होंने एक पल की देरी न लगाते हुए उन्होंने कहा कि आप जाइए और ले जाकर बच्चों के लिए पहले बैठने की व्यवस्था करिए, उसके बाद आगे जो भी उनको सहयोग चाहिए, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा सहयोग देने के लिए वो एकदम तैयार हैं। क्योंकि शिक्षा में सबसे ज़्यादा कार्य वो करने के लिए इस समय सबसे ज़्यादा कार्य हम शिक्षा में ही करने जा रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो पुनः मैं बता देना चाहता हूँ, पूरा मिलता हूँ वीरेंद्र कुमार बागी जी से। है जहाँ पे क्या आज की चुनाई दी गई है, मैं आदेश नहीं कर सकता, निवेदन कर सकता हूँ कि अगर हवलदार जितेंद्र कुमार चौहान के पास दरवाजे के सहन के करीब अगर जमीन है इनकी सहन टाइप की, अगर वह उस पर यह शेड बनाने का काम करने की सोच सकते हैं, तो क्या कमालुद्दीन उस्मानी द्वारा शेड बनाने का काम किया जा सकता है? जी मैं निश्चित ही मैं इस बात का वादा तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर इस तरह की बात अभी उनके पास गई नहीं है, अगर जाती है तो मैं निश्चित ही मैं ये वादा करके जाऊंगा कि वो कार्य होगा। क्योंकि समाजसेवी साहब ने सैकड़ों घर बनाए और ये तो शिक्षा के लिए एक मंदिर बना देंगे। अगर शिक्षा का मंदिर बन जाएगा तो जो बच्चे वहाँ से पढ़ के निकलेंगे वो समझिए कि हजारों घर बनाने का काम करेंगे। तो ये तो निश्चित ही यह सवाल मेरे मन में इसलिए आया कि ठंड में तो ये बाहर पढ़ा सकते हैं, गर्मी में पढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर बारिश होती है तो 4 महीने बारिश के दिनों में ये बच्चे शिक्षा से दूर होंगे। इसलिए हमने ये सवाल आपसे रखा। बिल्कुल मैं भी अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप हवलदार जितेंद्र कुमार चौहान से इस पर डिस्कशन करेंगे। मैं ये बात ये भी कहना चाहता हूँ कि मेरे कुछ महीनों बाद मेरा चुनाव भी है। जनता ने अगर हमें जिताया तो मैं समाजसेवी साहब के साथ एक कदम से कदम मिलाकर आप जो बात कर रहे हैं, अगर इस तरह की व्यवस्था रहेगी तो मैं भी उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लूँगा और उसको बनवाने का पूरा काम करूंगा। ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि जो भी उससे हमें लाभ आए चाहे नहीं आए, उसके बाद भी मैं उस चीज़ को बनाने का काम करूँगा। इस्माइल जी, आप भी कुछ कहेंगे? घनश्याम भाई, इस चैनल के माध्यम से मैं भी लाइव आना चाहता हूँ, चेहरे के सामने अपने सहपाठी